व्यूअर्स, अब रुख करते हैं एक ऐसी खुशखबरी का जिसका इंतजार हर पाकिस्तानी को था। हुकूमत ने मोबाइल फोन्स को अब अय्याशी नहीं बल्कि बुनियादी ज़रूरत तस्लीम करते हुए इम्पोर्टेड फोन्स पर ड्यूटी में 20% तक कमी की मंजूरी दी है। इसका मतलब यह है कि नए माली साल में मोबाइल की कीमतों में 15,000 रुपए तक की बड़ी कमी देखी जा सकती है। जी, और वाकई इस खुशखबरी से आवाम बहुत फ़ायदा उठाने वाली है। और इस पॉलिसी का सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है कि FBR और PTA टैक्स अब आसान एक साथ में अदा किए जा सकेंगे, जिससे 200 से $300 वाले मिड रेंज फोन्स जो हैं आम आदमी की पहुंच में आ जाएंगे। और इस बजट के बाद मोबाइल मार्केट में क्या हलचल है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मुजफ्फर पराचा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से ये डिसीजन आया है, हुकूमत जो है अब मोबाइल जो लग्जरी आइटम एक समझी जाती थी उस पर अब टैक्स में कमी कर रही है, 20% तक ड्यूटी कम कर दी गई है। आप इसे कैसे देखते हैं, इस फैसले को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस चीज को बड़े अरसे से को पिछले 5-7 साल से जब से एलसीज पे पाबंदी आई और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रुकी, हम हुकूमत को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोबाइल लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। तो एक तो ये बहुत अच्छा पॉइंट और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे फाइनली अग्रीड कि मोबाइल लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अब जहां तक आप इस ड्यूटी की बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा एस्पेक्ट एक तो ये है कि इसके अंदर आम आवाम के लिए एक साथ में PTA टैक्स देने की सहूलत दी गई है, जिससे मोबाइल फोन का यूज बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो इस वक्त 40% फीचर फोन यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटली शिफ्ट होंगे स्मार्टफोन के ऊपर। अब अगर वो स्मार्टफोन पे शिफ्ट होंगे तो पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने आपको कहा, लोकल इंडस्ट्री काफी 96% लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये 96% जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसके अंदर भी स्मार्टफोन के यूजर्स बढ़ेंगे और लोगों को आसान एक साथ पर और बड़े आसान तरीके से टेक्नोलॉजी मुहैया होगी, अवेलेबल होगी। सो वी वेलकम दिस। जी प्लीज। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा पराचा साहब के इम्पोर्टेड फ़ोन सस्ते होने से पाकिस्तान की लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप? देखें, ये $200 से $300 के फोन सस्ते किए गए हैं, जो कि जिसका टोटल मार्केट के अंदर शेयर 5 से 7% है। तो 5 से 7% से लोकल इंडस्ट्री को कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लोकल इंडस्ट्री का मेजर शेयर जो है वो 200 से नीचे है, विच इज अराउंड 85% ऑफ द मोबाइल जो है वो $200 से नीचे है। हाँ, एक इख्तलाफ मेरा जरूर है कि इसमें थोड़े अमीर लोगों को सहूलत दी गई है, ना कि वो लोग जो बिल्कुल नीचे गरीब लोग हैं उनको सहूलत नहीं दी गई। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि लोकल इंडस्ट्री को, जो कि मेजर 85% चंक का, उसको प्रोटेक्शन दी गई है और लोगों को वो सस्ते फोन ऑलरेडी मुहैया कर रहे हैं और करते रहेंगे। सही। अच्छा पराचा साहब, जिस तरह से हम देखें पाकिस्तानी सारिफीन अभी 30 से 50 हज़ार रुपए वाले जो फ़ोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा ख़रीदते हैं। इम्पोर्टेड फ़ोन्स पर ड्यूटी कम होने से क्या इस मखसूस प्राइस ब्रैकेट में लोकल इंडस्ट्री का वजूद ख़तरे में नहीं पड़ जाएगा? नहीं, ये तो $200 से $300 के फोन है, जो कि मिनिमम 90,000 से 1 लाख रुपए का फोन है। लोकल इंडस्ट्री 70 से 80 हजार रुपए तक फोन की 85% है ऑलरेडी। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत ने कोई भी ऐसी चीज करनी है तो इससे हमें कोई एतराज नहीं है, अनलेस अनटिल कि लोकल इंडस्ट्री को कोई खतरा ना हो। और अगर आपने ऐसा कोई रिलीफ देना है तो टैक्सेशन में जिस तरह आपने सुपर टैक्स और बाकी टैक्स लगाए हुए हैं, लोकल इंडस्ट्री को रिलीफ दें ताकि इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की तरफ जाए और ज्यादा से ज्यादा फले फूले। बिल्कुल पराचा साहब, हम भी ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट भी करे पाकिस्तान। और गुज़िश्ता सालों में मोबाइल फोन से बाहर कुछ एक्सपोर्ट भी किए हैं पाकिस्तान ने। क्या इम्पोर्टेड फोन्स पर टैक्स सस्ता करने से पाकिस्तान का मोबाइल एक्सपोर्टर मुल्क बनने का हदफ मुतासर नहीं हो सकता? देखिए, मैं दोबारा से ये बता रहा हूँ आपको कि जो इम्पोर्टेड फोन $200-300 वाले फोन है, ये सिर्फ 5% है। ठीक है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए सहूलत की गई है जो कि बहुत महंगे फोन खरीदते हैं, ये उनके लिए सहूलत की गई है। और आपने इस दफा देखा होगा पार्लियामेंट में भी बड़ा इस पे शोर मचाया गया। गरीब लोगों के लिए जो फोन है वो उनकी वही प्राइस है और वही रहेगी, विच इज
अराउंड 50-60 हजार रुपए। लेकिन ये सिर्फ मेरे हिसाब में यानी थोड़े कि अमीरों को मुजफ्फर साहब सहूलत। आपके कहने का मतलब है ये उन अमीरों का है जिनको शायद टैक्स देते भी मसला नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मसला होगा। और ये आम आवाम जो गरीब आवाम है जो 50-60 हजार का फोन लेती है, उनको इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं और है ये यानी उन लोगों को सहूलत दी गई है जो महंगे फोन लेते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट कर लें। और मेरा ख्याल में कि इस पे हुकूमत को थोड़ा सा एक दफा फिर सोचना चाहिए कि वो इससे पहले आईफोन की बात हो रही थी और फोनों की बात हो रही थी। अगर एक आदमी 4 लाख का आईफोन ले सकता है तो वो क्यों नहीं 1 लाख उस पे या 1.5 लाख ड्यूटी क्यों नहीं दे सकता? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इस तरह के यूजर्स होते हैं उन्होंने तो अपडेट करना ही करना है। तो ये तो वही वाली बात हो गई है कि अगर वो फ़ोन खरीद रहा है तो वो ड्यूटी भी पे ही कर देगा और उनको सहूलत दे दी। आम आवाम का क्या फ़ायदा किया जो जनरली देखते हैं हम, जिनकी कोई जमा खर्च भी यही होता है कि 50-60 हज़ार रुपये में मोबाइल खरीद सकें। तो क्या इस इकदाम से आप समझते हैं हुकूमत के जो टैक्स रेवेन्यू में कमी आएगी या फ़ोन्स की फ़रोख्त बढ़ने से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा, या ये फ़ायदे की बजाय नुकसान वाली ही पॉलिसी है अगर हुकूमत के लिए भी देखें तो? देखिए इसका इम्पैक्ट इतना थोड़ा है। ये सिर्फ एक कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई टैक्स में कमी आएगी या टैक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि 5% के साथ कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। और वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। और खास तौर पे अगर आप लग्जरी की बात करते हैं तो आईफोन और ऐसे महंगे फोन जो है 5-5 लाख के, वो फोन लग्जरी है। आपको अगर कुछ करना है तो उन पे आप टैक्सेशन, मैं नहीं समझता कि उनको सहूलत दरकार है, क्योंकि 4 लाख के ऊपर अगर आप 1.5 लाख टैक्स दे दें तो आप दें, अगर आप इतना अफोर्ड करते हैं तो। बिल्कुल जी, वो ड्यूटी भी दें, फ़ोन मंगवा के महंगा, फिर पीटीए का टैक्स भी दें, तो मसाइल तो उन लोगों के लिए भी हैं। और इसके अलावा पराचा साहब हमें ये भी बता दें लास्टली कि बजट जब आने वाला होता है तो लोग जनाब ख़रीदारी रोक देते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदनी हो, फ़ोन ख़रीदने हो, इस तरह की चीज़ें के देखते हैं कि बजट के बाद क्या होता है, एक खुद साख्ता पाबंदी आयद कर लेते हैं। तो क्या आम सारिफ को वो वक्त आ गया है कि अब नया फ़ोन अगर वो ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लेना चाहिए, या कीमतों में कुछ कमी हो सकती है? देखिए कीमतों में कोई भी ऐसी कमी सच नहीं होएगी, क्योंकि ग्लोबली फोन के चिपसेट महंगे हो रहे हैं और फोन की प्राइसेस ग्लोबली एटलीस्ट 30 to 40% महंगी हो रही हैं। ये आने वाले दिनों में और महंगी होंगी। अनफॉर्चुनेटली फोन मजीद सस्ते होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी रिलीफ देगी वो इन टर्म्स ऑफ फोन की इंटरनेशनल चिपसेट की प्राइसेस महंगी होने से वो ऑटोमेटिकली फोन और महंगे होते जाएंगे। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि अगर ये सहूलियत तो उन लोगों को मिली है जो यकीनी तौर पर एक महंगा मोबाइल ख़रीद भी सकते हैं और शायद कहीं ना कहीं ड्यूटी भी पे कर सकते हैं, और जिन्होंने अपग्रेड करना ही करना होता है मोबाइल, उनके लिए मोबाइल एक लग्जरी है। लेकिन जिनकी ज़रूरत है, जिनकी वाकई हम देखते हैं कि 50-60 हज़ार तक की इस्तात है और वो ख़रीदना चाहते हैं तो उस पर गरीब आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही।